छात्रों, ऑनलाइन कक्षा 12 में आपका पुनः स्वागत है। हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। उसमें 18 और 19 नंबर का प्रश्न हम कवर कर चुके हैं छंद के माध्यम से, और 20 और 21वां जो प्रश्न आता है वो अलंकार से आता है, वो भी हम कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में दोनों ही वीडियो डाल रखे हैं, उन्हें देख कर के आप आसानी से 5 नंबर छंद में और 5 नंबर अलंकार में प्राप्त कर सकते हो। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं 26 और 27 नंबर का जो प्रश्न आता है संधि से, उसकी बात कर रहे हैं। 26वें नंबर का प्रश्न आता है, दे रखा है अधोलिखित पदयोः सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। 26वें नंबर का प्रश्न ऐसे आता है कि निम्नलिखित पदों का सूत्र उल्लेख पूर्वक, यानी सूत्र लिखना है और संधि विच्छेद करना है। जैसे बोर्ड परीक्षा, अभी गत वर्ष की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न दिया था पावक है, तो पावक में नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करना था, पावक का संधि विच्छेद करा, पाउ प्लस अकह, आधा नंबर मिलेगा। और सूत्र लिखेंगे अयादि संधि का, एचो अयवायाव है, तो आधा नंबर और मिलेगा, यानी 1 नंबर इसमें मिलेगा। फिर आया विष्णु, विष्णु का संधि विच्छेद करने पर आधा नंबर मिलेगा, विष्णु प्लस अव। और सूत्र लिखेंगे एंगह पदांतादति, तो आधा नंबर और मिलेगा। इस प्रकार 1, 1, 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिर 27वें नंबर का प्रश्न आता है अधोलिखित पदयोः सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधिम कुरुत। निम्नलिखित पदों में सूत्र उल्लेख पूर्वक संधि करनी है, यानी होत्री प्लस ऋकार है, विच्छेद दे रखा है, उसकी संधि करेंगे, होत्रिकार है, आधा नंबर मिलेगा। और सूत्र लिखेंगे दीर्घ संधि का, अकह सवर्णे दीर्घ है, तो आधा नंबर और 1 नंबर इस प्रकार मिलेगा। ऐसे ही गगन प्लस ऊर्ध्वम संधि करेंगे, गगनोर्ध्वम, और सूत्र लिखेंगे गुण संधि का, आद गुण है, तो इस प्रकार आधा नंबर और मिलके 1 और 1 2 नंबर, यानी 2 नंबर का 26वें नंबर का प्रश्न है और 2 ही नंबर 27वें में प्राप्त होंगे। इस प्रकार 4 नंबर अपने संधि वाले टॉपिक में से आएंगे। बात करते हैं सबसे पहले अच संधि की, और अच संधि में भी यण संधि की। यण संधि में क्या होता है, यण होने के कारण इसे यण संधि नाम दिया गया है। यण किसका होगा, इक का यण होगा। इक में हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं और उनमें प्रत्याहार कैसे बनते हैं वो भी हमने सीखा है, पुराना वीडियो देख सकते हैं। इक में 4 वर्ण बताएं, ई से लेकर क तक, ई, उ, री और री। इक का होगा यण, कब होगा, अगर इक के बाद में कोई अच यानी स्वर हो, यानी ई के बाद में कोई स्वर होने पर ई के स्थान पर यह आदेश करेंगे, उ के स्थान पर वह आदेश करेंगे, री के बाद कोई स्वर होने पर र आदेश करेंगे, और री के स्थान पर ल करेंगे। तो इक का यण होने, सूत्र देखो आसान यही है, इक यण अच, इको यण ची, यानी इक के बाद अच होने पर यण करेंगे। वृत्ति में देख सकते हैं, इक स्थाने यणशात, इक स्थाने यणशात अची पर्ये सती, अच बाद में होने पर, यानी इक के बाद में अच होने पर उनके स्थान पर यण कर देंगे। संहिता के विषय में इक के स्थान पर यण कर दिया जाता है अगर स्वर बाद में हो। इक के बाद में स्वर होना जरूरी, यानी ई के बाद, उ के बाद, री के बाद या री के बाद कोई भी स्वर हो तो ये क्रमशः इनमें बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, शुद्धि प्लस उपास्य, यहाँ शुद्धि का ई ये में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद ये अच है, ई के बाद स्वर है, ई के बाद स्वर होने पर ई ये में बदल जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा सु, ये आधा ध, ये आधा ये था, उ मिलके यू में बदल गया, शुद्ध्यु पाश्य है। ऐसे ही मधु प्लस अरी, मधु का उ बदलेगा व में, उ का परिवर्तन होगा व में, तो ये उ व में बदल के शब्द बन गया मैं, ये आधा ध, व पूरा व में अ मिलकर व पूरा हो गया, और री, मध्वरी। ऐसे ही धात्री प्लस अंश है, धात्री में री है, री किस में बदलेगा, र में, री का र आदेश होता है धात्री,
धा त और ये री र में बदल गया, त और र मिलके त्र बन जाएगा। त्र संयुक्त वर्ण है, ये दो वर्णों से बना है, त और र से। तो धा त री अंश है, री किस में बदल गया, र में। तो धा त और र और अंश है, त र बन गया त्र में और शब्द बन गया धात्रन शह। चौथा उदाहरण देखते हैं, ली प्लस आकृति। ली किस में बदलेगा, ली के बाद ये अच है, स्वर है, तो ली बदलेगा ल में, और ल में ये आ जुड़ के ला हो गया और लाकृति। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आता है, परीक्षा में पूछा 26वें नंबर के प्रश्न में तो संधि दी हुई रहेगी, शुद्ध्युपास्य है दे देंगे, तो हमको केवल ये लिखना है सुधि प्लस उपास्य है, और सूत्र लिखना है इसका इको यणची। ये आ गया मध्वरी, तो मधु प्लस हरि लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे इको यणची। धात्रिंश आ गया तो धात्री प्लस अंश, सूत्र लिखेंगे इको यणची। लाकृति आ गया तो ली प्लस आकृति, सूत्र लिखेंगे इको यणची। या विच्छेद दे दिया 27वें प्रश्न में, शुद्धि प्लस उपास्य है, संधि करेंगे शुद्ध्युपास्य है, सूत्र लिखेंगे इको यणची। मधु प्लस हरि, संधि करेंगे मध्वरी, सूत्र लिखेंगे इको यणची। धात्री प्लस अंश है, संधि करेंगे धात्रंश है, और सूत्र लिखेंगे इको यणची। और ली प्लस आकृति लाकृति, संधि का सूत्र लिखेंगे इको यणची। इस प्रकार से हम ये 26वां और 27वां नंबर का प्रश्न अगर इसमें से पूछ लिया जाता है यण संधि में तो आसानी से करेंगे। एक इनके दो रूप बना रखे हैं, शुद्ध्युपास्य ये रूप भी बनता है, अंचिच्य सूत्र से ध का द्वित्व होकर के उसका द बन जाता है, तो विकल्प से ये भी बनता है सुदध्युपास्य। ऐसे ही यहाँ भी ध का द्वित्व अंचिच्य सूत्र से होकर के ध का द बन के यहाँ भी मदध्वरी भी बनता है, और ऐसे ही धात्रंश में ये एक त वाला और रूप भी बनता है। दोनों ही रूप याद करने हैं कि मदध्वरी धात्रंश आ जाए, धात्रंश आ जाए, संधि विच्छेद वही रहेगा, मदध्वरी आ जाए, मदध्वरी आ जाए, मदध्वरी आ जाए, वही रहेगा। और सुदध्युपास्य पूछे या शुद्ध्युपास्य, विच्छेद शुद्धि प्लस उपास्य करेंगे। अच्छी से तैयारी करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।